तो देखते हैं कैसे। देखो हुंड्स रूल को हमें वायलेट हो रहा है ऐसा अज्यूम करना। अज्यूमिंग हुंड्स रूल इज वायलेटेड, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक B2 इज। पहले तो आप नॉर्मली देखो कि B2 का क्या सीन होता है। तो नॉर्मली अगर B2 की हम बात करें तो क्या लिखेंगे, के एल एल पाई 2p(x) पाई 2py 1 1। क्या मैंने सही लिखा है, बताया सब लोग? यही होता है क्योंकि B2 में या लाइटर जो स्पीसीज होते हैं उसमें sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग की वजह से क्या होता था कि सिग्मा वाला बाद में आता था, पाई वाला पहले आ जाता था, है ना, एनर्जी ऑर्डर में। तो अगर पाई वाला पहले आ जाता और पाई के दोनों की एनर्जी बराबर होती है तो पाई वाले दोनों में 1/1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हाँ या ना बोलेंगे सब लोग? यस सर। अब अगर मान लो हुंड्स रूल वायलेट हो रहा है, वायलेट हो रहा है मतलब सर 1/1 फिलिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं पेयर हो जाएगा। मतलब के में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पाई 2px जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। भले ही एनर्जी इसकी बराबर है पर इसमें 0 रहेंगे। क्या, क्यों? क्योंकि हुंड्स रूल ने क्या कहा था कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले 1/1 फिल होता है, फिर उनकी पेयरिंग होती है। लेकिन अगर वो वायलेट हो गया तो मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग ही हो जाएगी। मतलब 1/1 फिल नहीं होगा, पहले जो जगह मिली वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा होगा वायलेशन। तो वायलेट अगर हो रहा है ये, अगर ये वायलेट हो रहा है तो हम लोग देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि सर अब इसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर चीजों को इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा तो आप खुद मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। सर बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर B2 का जो पहले था वही बाद में रहेगा, रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यस कितना है इसका? सर। 1। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि सर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। तो आंसर ए। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो क्विकली करो यार, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें तुमको फॉर्मूला नहीं लगाना, वो सब जो सोच रहे हो तुम। इसमें एक एक ट्रिक ढूंढनी है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो अपना ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर, लेकिन इसमें एक ट्रिक ढूंढ लोगे तुमको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है इसका। मतलब ट्रिक तो क्या, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओगे तुम। जब जब से Cn माइनस लेट्स सी Cn माइनस होगा क्या? हाँ, Cn माइनस डिफरेंट थोड़ी होगा, Cn माइनस तो सेम होगा यार उसके। अंकुर गलत है, वापस चेक करो, वापस चेक करो, सब लोग वापस चेक करें। देखो यार, दो तरीके तुम्हारे पास, या तो तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देख लो सबका, तो पता चल जाएगा तुमको। सर। हाँ, सर मैं चैट में आंसर नहीं भेज पा रही हूँ। क्यों? यस सर, मैं भी नहीं। सर वहाँ पे आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं हैं। ऐसे कैसे आ रहा है यार, ये तो मुझे भी सरप्राइज है। नहीं सर, आ रहा है। बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग का नहीं आ रहा होगा, पता नहीं तुम लोग का एक से ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ नहीं, सकती मुझे भी आ रहा है। है। आ रहा है ना सबको? यस सर। सर वो पार्टिसिपेंट्स पे जाके आपके नेम पे क्लिक करना पड़ता है, तब फिर हो जाता है स्टार्टिंग में। जब आप बात हो जाते हो तो वो है हाँ वही तो, बच्चे समझते नहीं है ना, बच्चे हैं ये। हाँ, सही है मनसीरत आपका आंसर, गिरीशा आपका भी सही है, जब जब तुम्हारा आंसर अभी सही आया। ध्यान से देखे सब लोग, देखो यार दो तरीके, एक तो तुम सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, सबका लिख सकते हैं, लेकिन तुमको ये भी तो पता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में सेम होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी उनका सेम ही लिखा जाएगा ना यार। तो तुम्हें क्या ढूंढना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जितना इलेक्ट्रॉन किसमें है इनमें से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 ऑक्सीजन के और एक कार्बन के, टोटल कितने, 6 कार्बन के कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं इनमें से किसके पास है, वो उसके बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंट किसका होगा? जिसके पास 14 से ज्यादा या कम होगा। तो हमें ये ढूंढना है कि इनमें से किसके पास 14 से ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन है। तो NO देखते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, ऑक्सीजन के पास 8, 7 और 8 कितना हो गया?
15, तो क्या सोच रहे हो यार, और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसके पास देखते हैं नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास कितना, 8। 15 प्लस चार्ज दे दिया मतलब एक माइनस हो गया, तो इसके पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास देख लो ऑलरेडी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cn माइनस, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 8 प्लस 7 कितना हो गया, 13। 13 माइनस 1 एक हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया 14। तो इन तीनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन से, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी का तो बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा ना, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं आ रहा, तुम सबका ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते ही तुमको दिख जाएगा कि खत्म, यही कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो फिर तुम लिख के देख लेना, ठीक है। चलो, तो मतलब इसका मतलब है कि इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, और इसका 2। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जैसा है, ऑक्सीजन का भी 16 होता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। तो वो सारी प्रॉपर्टीज होगी इसकी ऑक्सीजन वाली जो ऑक्सीजन में होती है। पैरामैग्नेटिक भी होगा ये, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, ये सारी चीजें इसके पास होगी। किसके पास, NO माइनस के पास। क्यों, सर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है जितने की O2 में होते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, बताएं, पकड़ के ही बैठ जाते हो। चलो, तो इसका आंसर आ गया ए। सबको क्लियर है ये, हाँ ना, बोलो यार। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, समझदार लोगों को दिख गया होगा, जिनको नहीं दिख रहा है वो जल्दी से देखो और बताओ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया है ये। चलो आंसर आना शुरू हो गया है, देखते हैं किसका क्या क्या आंसर है। नहीं गिरीशा, वापस से चेक करो, वापस से चेक करो, गलत है आंसर। यस सृष्टि, आपका सही है। यस जब जाप, करेक्ट, सही है। देखो, और हमें दो तरह के स्पीसीज ढूंढने हैं। पैरामैग्नेटिक पूछा जाए तो हमें ढूंढना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में हो सकता है, यही होगा पैरामैग्नेटिज्म का तरीका। तो पैरामैग्नेटिक के लिए बेसिकली सर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने की, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर की का एक भी होगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढेंगे, तो सर हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। और आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ी हो रखी है, ये क्या है, N2 ही है क्या, कोई नहीं, N2 ओ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है सर, दो तरीके पैरामीटर हमें देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे सर हमें तो पता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हम एमओटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। डाई एटॉमिक से बड़ा हुआ तो एमओटी के स्कोप से बाहर है, मतलब उसको हम वीबीटी के थ्रू, मतलब नॉर्मल बॉन्ड वॉन्ड बना के देखेंगे कि कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है क्या। अगर बच जाएगा तो वो होगा। तो मतलब आप देखो कि ये जो, अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है, कहीं आप एमओटी से बोल देते हो, कहीं आप वीबीटी से बोल देते हो, उसमें कुछ कर नहीं सकते। प्रीति का आंसर आ रहा है, सही है प्रीति। देखो क्या करना है आपको, सब लोग ध्यान दे, जिसका नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे समझेंगे, और डाउट आएगा तो पूछेंगे। Na2O2, Na2O2 का क्या सीन है सर, 2Na प्लस और O2 पे 2 माइनस, ये है इनके पार्ट्स। तो मैंने कल की क्लास में बताया था जब अपन एमओटी पढ़ रहे थे कि एमओटी में क्या करना है हमें, कि हमें अगर कोई सॉल्ट है जिसमें ऑक्साइड है तो कटायन को अलग और अनायन को अलग कर लो। कटायन अगर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप को होगा तो डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा जिसमें कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ ना बोलेंगे सब लोग। यस सर। अब ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर उस पर 2 नेगेटिव चार्ज दे देते हैं तो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाएंगे क्या, यस सर। तो डायमैग्नेटिक हो गया क्या ये। और जिसको कंफ्यूजन है तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन लिख लेगा, KKLL 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, 8 और कवर करने हैं, सिग्मा 2pz2 2 हो गए, फिर पाई 2px पाई 2py, ठीक है, 2 2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 4। तो आप लिखोगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, 2 इसमें 2 इसमें। देख लो अगर आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो तो
ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। किसी को कोई कंफ्यूजन है कॉन्फ़िगरेशन में तो भी बता दो मुझे। नहीं है? ठीक है। अब देखेंगे सर हम O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये सही आंसर नहीं मार्क कर रहा हूं, मैं एक एक मॉलिक्यूल को दिखा रहा हूं कि सबका देखते हैं अपन वन बाय वन। तो O3 का सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि O3 सर डायटोमिक तो है नहीं, तो हम उसको एमओटी के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि एमओटी में हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक है, तो हम डायटोमिक वाले का एमओटी के थ्रू करेंगे। तो O3 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। O3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, हमने पढ़ा है, ऐसा होता है O3 का स्ट्रक्चर। इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको? बोलो चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से सर 3 ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने? ये देखो, तो इसका लोन पेयर इधर बॉन्ड में चला गया, एक लोन पेयर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, उन्होंने इधर से बॉन्ड बना लिया। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वाले के पास है? नहीं है। तो सर टर्मिनल के पास भी तो हो सकता है। तो टर्मिनल वाले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। टर्मिनल वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो इधर बना लिए, 2 चले गए, बचे कितने? 4। तो 2 लोन पेयर। क्या है कहीं अनपेयर्ड? नहीं दिख रहा सर। सर इधर टर्मिनल वाले को देख लो, इसके वैलेंस शेल में सर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधर से एक्सेप्ट किया, हो गए 7। 7 में से 1 ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, बचे 6। तो इसके पास सर 3 लोन पेयर। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आप लोगों को? बोलो यार। नहीं दिख रहा है, तो ये डायमैग्नेटिक है। ओजोन वैसे भी डायमैग्नेटिक होता है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। चलिए और क्या बताते हैं, और नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? N2O। सर N2O का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते, क्योंकि ये भी डायटोमिक नहीं है। बोलोगे सर ये भी तो डायटोमिक नहीं था, इसमें क्या कर दिया आपने, इसमें क्यों आपने डायटोमिक मान लिया? क्योंकि ये कटायन आयन में ब्रेक हो सकता है, बिकॉज दैट इज एन आयोनिक कंपाउंड, नॉट अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का एटोमिसिटी चेक करेंगे हम लोग, आयनिक का भी कर सकते हैं, लेकिन सर आयनिक एटोमिसिटी में ये खास बात होती है कि कटायन और अनायन अलग अलग एंटिटीज होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो हम उनको अलग अलग ट्रीट करके स्टडी कर सकते हैं। कोवेलेंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो N2O का स्ट्रक्चर मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, आप खुद ड्रॉ करोगे। सर ऐसा ही होगा जैसा O3 है, बस N डबल बॉन्ड O की जगह N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो सर नाइट्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे ऑक्यूपाई हो गए, तो इसके पास तो 0 अनपेयर्ड, इसके पास भी 0 अनपेयर्ड, और इसके पास भी 0 अनपेयर्ड। ये स्ट्रक्चर, तो ये भी हो गया आपका डायमैग्नेटिक। बचा KO2, क्लियरली दिख रहा है सर ऑक्सीजन पे 2 माइनस को चेक करना है, K प्लस ऑक्सीजन पे, सॉरी O2 पे 1 माइनस, सॉरी KO2 है ना, तो O2 पे सिंगल माइनस चेक करना है। तो O2 पे डबल माइनस कौन सा था? ये था, यही है ना O2 पे डबल माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा तुम्हारे पास सामने, बोलो। Yes. अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो कहां से कम करोगे? Y स्टार से। यहां से, तो यहां से ही हटाया और वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग कर देंगे फिल। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये रहा अनपेयर्ड, तो ये रहा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो फाइनल आंसर इज KO2। एनी डाउट्स? बोलो यार, किसी को डाउट है तो नो सर। पूछोगे तो बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो बस बैठे रहो क्लास में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। एटम है यहाँ पे, OM भी है आगे, ठीक है। सेंट्रल एटम पे किसमें इनमें से ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताएंगे सब लोग फटाफट। Which species has the maximum number of lone pair of electrons on central atom? बहुत टाइम लग रहा है यार, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितनी बार बताया है, ये सेंट्रल एटम है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने बॉन्ड बना लिया, इतने लोन पेयर बच गए। ये तो वैसे कैलकुलेट कर लोगे उंगलियों पे। देखते हैं, आंसर आना शुरू हो गया है। लेट्स सी। पहला आंसर सही है मुस्कान, बिल्कुल सही है। दूसरा सृष्टि आपका भी सही है, गुड। चलिए बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया?
अभी जो तरीके बताया है मैंने उसी हिसाब से उंगली पे काउंट कर लोगे यार कि इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने बॉन्ड बना रहा तो इतने लोन पेयर बचे, ऐसे करके काउंट कर लोगे। जैसे पहला बताता हूँ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब 3 ऑक्सीजन है जिसमें से एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि एक O पे माइनस है। नहीं प्रीति, गलत है, मान्यता सही है आपका। ध्यान से देखे, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस क्या होगा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में, या पहले स्ट्रक्चर ही बना लो यार, क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे माइनस होगा, तो माइनस चार्ज के साथ आपको पता है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और बाकी 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होगा ऐसे। अब कितना बचा? कुछ नहीं बचा सर, अब सारे ऑक्सीजन ऑक्यूपाई हो गए। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से 5 बॉन्ड सर हमें यहाँ सामने दिख रहे हैं, तो 2 बच गए होंगे। 2 बच गए मतलब एक लोन पेयर, लोन पेयर मतलब यहाँ पे सर एक लोन पेयर डाल दो। तो सर ये तो स्ट्रक्चर हमें पिरामिडल दिख रहा है, साथ साथ में स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं मैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर मैंने लिख दिया कि पिरामिडल सिर्फ अमोनिया नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो इसके पास सर नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो ये मैंने मार्क कर दिया, 1 लोन पेयर इसके पास। दूसरे मॉलिक्यूल सर XeF4 के पास आ जाते हैं। XeF4 क्या है सर? जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर? 2। 2 लोन पेयर। तो मैं ये डायरेक्ट लिख दूं, जिसको डायरेक्ट में दिक्कत है 4 बॉन्ड बना कर देख लो यार। ये होता है XeF4 का स्ट्रक्चर, आपको पता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है सर SF4। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे? 2। कितने लोन पेयर? 1। 1। तो SF4 में 1 लोन पेयर है। चलो सृष्टि फटाफट बता दो SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? यस मनसीरत, सही है आपका आंसर। सृष्टि ऐसे नहीं काम चलेगा यार, ऐसे गायब नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। SF4 तब तो रट जाना चाहिए फटाफट। So trigonal pyramidal. सीसॉ, ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे हो सकता है? ट्राइगोनल पिरामिडल का सब पार्ट है ना, तो अपन सीसॉ बोलते हैं ना उसको। Yes sir. See sir. ठीक है, एक लोन पेयर आ गया ना, ये नहीं होता Yes यहाँ sir. पे बॉन्ड होता तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता। तो सीसॉ है, खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी क्वेश्चन के लिए हिसाब से। हमें क्या देखना है कि कितने लोन पेयर है इसमें। ये है, इसके पास 2 आ गए, इसके पास भी 1 लोन पेयर है, तो अभी तक तो सर यही जीत रहा है। देखते हैं I3 माइनस का क्या सीन है। I3 माइनस का सर स्ट्रक्चर आपने बताया है लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने I3 माइनस का, और सेंटर वाले आयोडीन पे माइनस चार्ज होता है। अब सेंटर वाले आयोडीन की बात कर लेते हैं, सेंटर वाले, क्योंकि सेंट्रल एटम पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेंटर वाला आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कोई भी आयोडीन हो सर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल हो गए 8। 8 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, तो कितने बचे? 6। तो 6 से कितने लोन पेयर बना सकते हैं हम लोग? 3। आंसर पता चल गया सबको? एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल, तो इसका आंसर हो गया ये, तो इसका आंसर हो गया ये। क्लियर है सबको? बहुत कम लोग हैं जो मतलब कंसिस्टेंटली आंसर दे रहे हैं सही आंसर, बाकी लोग बस बैठ के सुन रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2+? O2+। अब जितने लोगों ने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, उनको ध्यान है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है। बस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दोगे तो ये सारी बातें तुमको समझ में आ जाएगी। सोचो, 2 मिनट का टाइम लो, जल्दी से बताओ मुझे। मान्यता और मुस्कान का आंसर आ गया है, दोनों का आंसर सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग अभी आंसर आना चाहिए फटाफट। अभी रिसेंटली पढ़ा यार एमओटी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सही है, जब जवाब आपका भी सही है। यार तुम लोग अब दिमाग ये लगाओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। लास्ट इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया तो तुमको समझ में आ जाएगी बात की क्या होने वाला है। नहीं मनसीरत, वापस चेक करो आप एक बार, गलत है। अंकुर सही है तुम्हारा, दिव्या आपका भी सही है, सृष्टि आपका भी सही है। मनसीरत आप क्रॉस चेक करें।
चलो गिरी साहब का भी ठीक है, सही आंसर। चलो सृष्टि फटाफट बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें O2 प्लस पे। नो। सृष्टि कैसे कर लिया आपने सही आंसर? O2 प्लस में आप 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बता रहे हो, तो O2 में कितने होंगे फिर? ऐसे नहीं होता यार, एकदम क्लैरिटी रखो। देखो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ। चले पहले हम लोग सर ऑक्सीजन का ही देख लेते, तो K 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और कवर करने हैं। सिग्मा 2p x, सिग्मा पाई 2p y एंड पाई 2p z। ये तो हो गए नॉर्मल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। तो सर ये यहां से कहानी शुरू होती है इसकी, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y। ये बराबर होते हैं 1/1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होता है। तो 1/1 करके ये सर O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, O2 का है ये। तो O2 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6, एंटी बॉन्डिंग 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर। किसका है ये? O2 का है ये। अब हम किसका देखना है हमें? O2 प्लस का। सर O2 प्लस का मतलब ये है कि जो O2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम गायब कर देंगे। तो O2 में से जब एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे तो ये खाली। तो अब इसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक तो है ही अभी भी, O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है सर, एंटी बॉन्डिंग 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी गिव अस 2.5। तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसको अगर आपने किया होता तो आप लोगों को इसमें कहीं डाउट नहीं आता। तो पॉइंट इज, ये जब आप करोगे तो आपको पता चला कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर तो ज्यादा है और ये पैरामैग्नेटिक तो है ही, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहे हैं हम? O2 प्लस की। तो पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का 2 है, इसका 2.5 है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है किसी को तो बताओ यार। नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है इसका आंसर। चलो देखते हैं। आंसर आ गया है, मान्यता का आंसर आ रहा है 14। बाकी लोग का भी देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन XeF4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XeF4। सबका 14 आने लगा अब। क्यों यार, 13 भी तो हो सकता है। ध्यान से देखें सब लोग, सही बात है, 14 इज द राइट आंसर। चलो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं क्योंकि सही आंसर आ रहा है सबका। देखो सर XeF4 बोल रहे हो आप, तो XeF4 बना लेते हैं फिर पता चल जाएगा। वैसे तो बिना बनाए भी पता चल जाएगा जिसको प्रैक्टिस हो गई अब, पर फिर भी बना के पता कर लेते हैं हम। ये रहा XeF4। जेनन के पास सर 2 लोन पेयर बचे हैं अभी भी, तो 2 तो यही हो गए। अब हर फ्लोरीन के पास सर 3 लोन पेयर होता है, तो 3 × 4 फ्लोरीन है, तो 12 तो ये हो गया प्लस 2 14। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें। क्यों? क्योंकि सर ये तो आसान सी बात है, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी में कुछ हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल XeF4, तो क्या बोलोगे? 2। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चरल भी है? सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो।
ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ढूंढने हैं और आइसोस्ट्रक्चरल भी करना है। दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे अगर एलिमिनेशन की बात करोगे तो। जो लोग समझ पा रहे हो थोड़ा दिमाग लगा चुके होंगे कि दो कौन कौन से ऑप्शन इसमें नहीं आ सकते। बताइए। सही है गिरीश साहब, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अंकुर आपका भी सही है, गुड। सृष्टि करेक्ट। सही है आंसर, सबका सही आ रहा है धीरे धीरे। चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको डिस्कस करता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो दो पेयर तो वैसे हम लोग हटा देते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी सेम हो ही नहीं सकते। आप बताओ क्लोरीन O3 माइनस और NO3 माइनस में कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते सर। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो Cl है उसका एटॉमिक नंबर कहीं इधर होता है। Cl का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17 और नाइट्रोजन का 7। तो ऑक्सीजन कितना भी कर ले, कितना भी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, उससे थोड़ी 17 और 7 मतलब 10 का तो डिफरेंस रहेगा ही दोनों के एटॉमिक नंबर में। तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया वैसे ही। और उसी पैटर्न पे ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। सॉरी, मुझे तो लग रहा है फिर तो सारे ही गलत हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पैटर्न पे ही सारे गलत हो गए, आइसो स्ट्रक्चरल तो छोड़ ही दो। सारे के सारे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न पे ही गलत हो गए, बाकी किसी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है पेयर। समझ पे आ रही है बात आप लोगों को? तो इसमें आइसो स्ट्रक्चरल नहीं भी पता करते तो भी हो जाता। और अगर वो भी होता, मान लो कुछ और भी होता, तो फिर हमें आइसो स्ट्रक्चरल कैसे देखना? देखो ClO3 माइनस और NO3 माइनस का देख लेते हैं, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल हो सकता है। तो क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, थोड़ा अच्छा बना लेता हूं यार। तो हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, क्लोरीन है, क्लोरीन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, और एक लोन पेयर भी होगा। क्यों लोन पेयर होगा? क्योंकि सर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और NO3 माइनस में सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक डबल बॉन्ड इधर बना लिया, एक डबल बॉन्ड इधर बना लिया, 4 हो गए। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता ना, तो क्या करे स्ट्रक्चर में? बोलेंगे सर स्ट्रक्चर इसका ऐसा नहीं बनता है, आप गलत स्ट्रक्चर बना रहे हो। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा। ठीक है, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा गाइस, ये ध्यान रखना, आप बहुत क्लियरली ध्यान रखना, गलती से भी गलती नहीं करनी है। तो ये हो गया sp2, और सर ये हो गया sp3। तो ये किसी भी हाल में आइसोस्ट्रक्चरल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये हट गया सर। ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल तो हो सकते हैं लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। क्यों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे? क्योंकि सर दोनों स्क्वायर प्लेनर तो है, ट्राइगोनल प्लेनर तो है। ये SO3 एंड CO3 2 माइनस दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर है सर, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये इनमें भी यही सीन है सर, ये भी आइसो स्ट्रक्चर है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये है जो आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। कैसे कि सर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? नाइट्रोजन और कार्बन में, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो वो इलेक्ट्रॉन से ऐड करने से एक्सटर्नली आ जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कितने लोगों को? यार डाउट है तो बोल दो, समझ में आ रही तो हाँ बोल दो। सर आगे समझ। ठीक है, और भी लोग हैं क्लास में? 2 ही लोगों को समझ में आती है क्या ये बताओ मुझे। गॉट इट सर। सर आ गया सर।